ये बस लाए हैं, इसमें एमपीएस खचाखच भरे हुए थे। ये मामला क्या है? आप लोग कहाँ पे ठहरे हुए हैं और इतने सख्त इंतजाम सिक्योरिटी के क्यों हैं? हम सब एमपीएस ने मिलके मशवरा किया कि भी जितनी देर तक ये वोट कास्ट नहीं होता हम सब मिलके एक ही जगह रहेंगे। ये बात दुरुस्त नहीं है। होटल में जहाँ आप ठहरे हुए हैं वहाँ पे करोड़ों रुपए चल रहे हैं। किसी एक एमपीए ने एक टेडी पैसा लिया हो तो अल्लाह तबारक तआला का कहर उस पे नाज़िल हो। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फारूक उड़ाई। ये पीछे ये बस है जिसमें बैठ के सारे मेंबरान सूबा असम्बली इधर आए हैं और लाहौर के एक मकामी होटल में ये ठहरे हुए थे। इसी बस में हमजा शहबाज और मरीम नवाज़ भी सवार हुए थे। और इसमें कितने लोग होटल पहुंचे और इस बस में आने का मकसद क्या है, ये सारी बात आपको बस में जाके ही बताते हैं। मेरे साथ मुस्लिम लीग नून के इफ्तिखार चच्चर साहब मौजूद हैं जो बसीरपुर ओकाड़ा से एमपी हैं। इनसे पूछते हैं, ये बस लाए हैं, इसमें एमपीएस खचाखच भरे हुए थे। ये मामला क्या है? आप लोग कहाँ पे ठहरे हुए हैं और इतने सख्त इंतजाम सिक्योरिटी के क्यों हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सब एमपीएस ने मिलके मशवरा किया कि भी जितनी देर तक ये वोट कास्ट नहीं होता हमजा शहबाज शरीफ साहब के फेवर में हम सब मिलके एक ही जगह रहेंगे। तो फिर उसी के मुताबिक हर एमपीए ने अपनी पॉकेट से बंदोबस्त करके एक ही होटल में इंतज़ाम कर लिया। अब बस पे आने का हमारा दो मैसेज हैं। एक तो जो हमारी मुखालिफ पार्टी है उसको ये पैगाम जाए कि भाई हम इकट्ठे हैं और मिलके आएंगे और मिलके जाएंगे। और नंबर दो, इसमें एक एलिमेंट भी है जो दूसरा घर जो गवर्नमेंट होने की वजह से अनड्यू प्रेशराइज कर रहा है, धमकियाँ दे रहा है, इंतकामी कार्रवाई करने की थ्रेड्स की जा रही हैं, तो उनके लिए भी उस लिहाज से भी है कि इकट्ठे रहेंगे और मिलके मुकाबला ये बात दुरुस्त नहीं है कि आप लोगों के वहाँ पे होटल में जहाँ आप ठहरे हुए हैं वहाँ पे करोड़ों रुपए चल रहे हैं। आप लोगों ने बोरियां खोली हुई हैं, जितने मुनहरिफ अरकान हैं 15 करोड़ 20 करोड़ जितना किसी को चाहिए उतने दे रहे हैं आप लोग। सर रमज़ान शरीफ का महीना है और मैं अल्लाह की पाक ज़ात को गवाह बना के कहता हूँ कि जो मेरे इल्म में है, गैब का इल्म तो अल्लाह के, किसी एक एमपीए ने एक टेडी पैसा लिया हो तो अल्लाह तबारक तआला का कहर उस पे नाज़िल हो। पीटीआई वाले तो कह रहे हैं 20-20 करोड़। मैं पीटीआई, ये तो झूठों के आईजी हैं, पीटीआई वालों की तो बात करनी ही नहीं चाहिए। ये बेसिकली आपने कभी देखा है कि भी किसी घर में जब बच्चा पैदा होता है तो हिजड़े आ जाते हैं, तो वो ये सब इनकी एक्टिविटीज़ वो हिजड़ों वाली है। इनकी किसी एक्टिविटी का पता नहीं। ये उस फार्मूले पे काम करते हैं कि इतना झूठ बोलो कि वो सच लगे। वहाँ पे हो क्या रहा है उस होटल में? कुछ भी नहीं, मिलके बस इकट्ठे रह रहे हैं। इकट्ठे रह रहे हैं। क्या वहाँ पे मामूल क्या होता है एमपीएस? आप नोट करें इस बात को, देखें कि एक पंजाब असम्बली का एक इजलास बुलाया गया 6 तारीख को। रात को पहले खबर ये आ गई कि वो इजलास को पोस्टपोन करके 16 तारीख पे ले गए। रात को अच्छा एडवोकेट जनरल सुप्रीम कोर्ट में जाके कमिटमेंट दे रहे हैं कि भी हम कल ही इजलास करवाएंगे। उसी के तनाज़र में जो एक इनलीगल काम हुआ था, डिप्टी स्पीकर साहब ने उसको ठीक करते हुए आज ही इजलास तलब कर दिया। अब अपने अपने घरों में होंगे तो ये मुमकिन नहीं है कि भी इमीडिएटली हम इकट्ठे हो जाएं। आप लोगों को खतरा है कि आप लोगों को खुदा ना खासा अगवा कर लिया जाए? अल्लाह ना करे ऐसा, अल्लाह का फजल रहना चाहिए। कोई माई का लाल ऐसा नहीं पैदा हुआ और हमने कुछ चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। कितने लोग हैं उस होटल में? उसमें हम जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं वो 161 हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, और वो कुछ आज़ाद लोग हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ। तो आप लोगों को उनकी हिफाजत भी फरमा रहे हैं जिन लोगों की? अपनी मर्जी से आज़ाद है ना, आप किसी दिन तशरीफ लाएं, किसी को ज़बरदस्ती नहीं की? ना ना ना, आप तशरीफ लाएं। और ये इसी तरह बसों में लोगों को अगर आपने कहीं जाना हो तो आप इसी तरह इसमें इकट्ठे जाते हैं? इसी तरह जा रहे। ये बिजनेस क्लास बस बड़ी ज़बरदस्त, ये सब ने अपने अपने पैसों से अरेंज की? ये हमने मिल के पैसे इकट्ठे किए। बहुत शुक्रिया आपका। ये वो बस है और ये बिल्कुल ये होटल में आज इजलास के लिए आए हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बिजनेस क्लास बस जो है, ये इनका कहना है कि इन्होंने अपने पैसों से मिल के ये अरेंज की और ये जहाँ जाते हैं इकट्ठे जाते हैं। अपने मेज़बान फारूक उड़ाई को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।